नमस्ते। आप सबका स्वागत है। लामाफेरा हीलिंग के इस स्पेशल कोर्स में ये एक पावरफुल तिब्बतन हीलिंग टेक्निक है जो लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है। तो आज हम सीखेंगे, समझेंगे कि लामाफेरा का बुद्धा से क्या संबंध है। तो चलिए और देर ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। बुद्धा नाम तो आप सबने सुना हुआ होगा। गौतम बुद्धा को एनलाइटेंड वन कहा जाता था। गौतम बुद्धा जिनको एनलाइटेंड वन कहते थे, वो 563 से 483 के बीच में नेपाल में पैदा हुए। उनका असली नाम जो था सिद्धार्थ गौतम था। बचपन से ही राजमहल की सुख सुविधाओं में मिली, लेकिन जब उन्होंने दुनिया का दुख देखा तो उनके अंदर एक ज्ञान की तलाश जागी। बचपन और राजमहल की उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम जो उनका नाम था, एक राजकुमार थे जो नेपाल के लुम्बिनी में शक्या वंश में पैदा हुए। उनके पिता राजा सुबोधना थे जो कपिलवस्तु के राजा थे, और उनकी माँ महारानी माया देवी थी। उनकी माँ माया देवी ने एक सपना देखा जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, जो एक शुभ संकेत माना गया। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उनके पिता ने कुछ ज्योतिषी को बुलाया, जिन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान धार्मिक गुरु। अब क्योंकि पिता था तो ममता तो जाग ही गई, तो उसे लगा कि अगर ये सन्यासी या कुछ ऐसे बन गया तो क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को सन्यास लेने से रोकने के लिए राजा सुबोधना ने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखना और उन्हें बाहर ही कभी जाने ही नहीं दिया। दुखों दूसरों के दुखों से दूर रखा, बाहर क्या चल रहा है इन सब से उनको वंचित रखा। उनने सिद्धार्थ के लिए 3 अलग-अलग महल बनवाए, गर्मियों, सर्दियों और बारिश के मौसम के लिए, ताकि बिल्कुल वो बाहर का जो वातावरण वगैरह है, वो सब एक ही जगह उसी महल में सब कुछ एन्जॉय कर सकें। जो है उनके लिए मतलब महल ही सब कुछ था। उन्हें ताकि बाहर जाने की आवश्यकता पड़े ही नहीं, हर सुविधा उन्हें महल में दी जाती थी। 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हुई और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। अब दुनिया की सच्चाई का सामना उनका होना था तो होना चालू। एक दिन जब सिद्धार्थ महल के बाहर गए, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट करी अपने पापा से, अब तो मेरी शादी वादी हो गई, अब तो मुझे बाहर जाने दो, क्योंकि वो जाने नहीं देते थे। तब उनके पिता को भी लगा चलो अब तो इतनी इसकी शादी भी हो गई है, बच्चा भी हो गया, उनके साथ इसका अटैचमेंट हो जाएगा, तो अब इसको बाहर भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने सिद्धार्थ जी को अनुमति दे दी अब बाहर जाने के लिए। तो एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर गए तो उन्होंने पहली बार एक बुढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी और एक मृत शरीर देखा। ये देखकर उन्हें ये समझ आया कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन का हिस्सा है। चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो अपनी आत्मा की शांति के लिए सब कुछ त्याग चुका था। इन्हीं दृश्यों ने उनका जीवन को बढ़ाने का निर्णय लिया। अब यहां से शुरू हुई उनकी सन्यास और तपस्या का मार्ग। 19 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने राजनीति, पत्नी और बेटे को छोड़कर सन्यास ले ही लिया, जिससे उसके पिताजी सोच रहे थे बचा लेंगे, लेकिन नियति को शायद जो मंजूर था वही हुआ और उन्होंने घर छोड़ दिया। 6 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की, भोजन त्याग दिया, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला। जब एक लड़की ने उन्हें चावल का दाना दिया, उन्हें थोड़े से चावल दिए, तब उन्हें एहसास हुआ कि अत्यंत तपस्या भी एक बंधन है। इसी समय उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ का सिद्धांत अपनाया, ना अधिक भोग, ना अधिक तपस्या। जैसे हम कहते हैं ना, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग ठीक नहीं होता, तो सेम उन्होंने भी सोचा कि बीच का रास्ता चुनना सही है। तो बोध वृक्ष के नीचे उनकी तपस्या चालू हुई। एक रात सिद्धार्थ बोध वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए और संकल्प लिया कि जब तक सच नहीं मिलेगा तब तक वहां से नहीं उठेंगे। मारा एक माया शक्ति ने
उनको भटकाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने धैर्य बनाए रखा। अंत में उन्होंने जीवन के दुख और उनके संबंधन को जान लिया। इसी ज्ञान के साथ वो बुद्धा बन गए, द एनलाइटेड वन। अब बुद्धिज्म की कैसे शुरुआत हुई? बुद्धा पहले सिखाने से हिचकिचाते थे, लेकिन ब्रह्मदेव के कहने पर उन्होंने अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। उनके पहले 5 शिष्य वही सन्यासी बने जो पहले उनके साथ तपस्या कर रहे थे। उन्होंने पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया, जिसमें 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स और अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ का ज्ञान दिया। फिर बढ़ा बुद्धा का प्रभाव। बुद्धा के उपदेश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के धर्मों, दर्शनों और साहित्य को प्रभावित किया। आज भी उनके विचारों को लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, उनके विचार लोग अपनाते हैं और शांति का मार्ग मार्ग बुद्धा ने जो दिखाया, बहुत लोग आज भी अपनाते हैं। तो ये थी छोटी सी बुद्धा की कहानी। तो आज हमने जाना कि लामा फेरा बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कैसे जुड़ा है। अगले वीडियो में हम लामा फेरा की लीनिएज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि एस के सानी जी ने इसे कैसे वाइड स्प्रेड किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।